हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब शिया के डैड कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी डॉटर सू की डेथ हो गई थी। शिया कहती है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैंने अपनी सिस्टर को हार्म नहीं किया है। उसके डैड गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे बेटा नहीं हुआ। तो चैंग उसे कहता है कि मिस्ट्रेस के साथ बच्चे पैदा करना इलीगल है, बेटा नहीं पैदा कर पाना ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसका शिया और उसकी मॉम से कोई लेना देना नहीं है। तुम कह रहे हो कि तुम सू से प्यार करते थे, तो उसके जाने के बाद तुम इतनी जल्दी किसी जवान लड़की से कैसे शादी कर सकते हो? लगता है तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अगर ये बात रिपोर्टर्स को पता चल गई तो तुम्हारा क्या होगा? फिर फैमिली के सारे शेयर्स गिरने लगेंगे। तब शिया के डैड हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम सोचो क्या होगा अगर प्रेस को ये पता चल जाए कि तुम्हारी वाइफ का तुम्हारे ही कजन ब्रदर के साथ अफेयर है, जिसकी वजह से तुमने अपनी वाइफ को बेसमेंट में बंद कर दिया था और जो लड़की तुमसे प्यार करती थी वो उसे मार रही थी, जिसकी वजह से अब तुम उससे डिवोर्स ले रहे हो। तभी असिस्टेंट चैंग से कहती है कि प्रेस के पास उस दिन के सारी वीडियोस हैं और हमें ये नहीं पता कि ये सब प्रेस को कैसे मिले। चैंग शिया के डैड से कहता है तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? शिया के डैड कहते हैं मैं तुम्हें धमका नहीं रहा, मुझे तो बस ब्रेन मशीन प्रोजेक्ट चाहिए जिस पर तुम अभी काम कर रहे हो, और जब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दोगे तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि प्रेस के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ गायब हो जाएगा। शिया चैंग से कहती है कि ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इन सब चीजों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसकी स्टेप मॉम उसे थप्पड़ मार देती है। चैंग अपने असिस्टेंट को इशारा करता है तो असिस्टेंट शिया की स्टेप मॉम को थप्पड़ मार देती है। फिर चैंग शिया के डैड से कहता है कि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया है, पर क्या तुम्हारी फैमिली पार्टनर बनने के लायक भी है? और अब ये सब तुम्हारे लक पर डिपेंड करता है। इसके बाद चैंग और शिया घर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। शिया को उस जगह को देखकर पास्ट की बातें याद आने लगती हैं, जहां वो अपनी मॉम के साथ रहती थी। तभी उसके डैड आकर उसे उसकी मॉम से दूर कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों उसी विलेज के एक होटल में आ जाते हैं। तभी वहाँ होटल के रिसेप्शन पर बैठी हुई एक लेडी शिया को पहचान जाती है। चैंग कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? शिया कहती है कि फैमिली में आने से पहले मैं इसी विलेज में अपनी मॉम के साथ रहती थी। चैंग उस लेडी से कहता है कि हमारी कार खराब हो गई है, आज रात हम यहाँ रहना चाहते हैं, क्या आपके पास 2 रूम है? तो वो लेडी कहती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है। जब शिया रूम में जाती है तो वो एक कीड़े को देखकर डर जाती है और चैंग के ऊपर गिर जाती है। तभी वहाँ शिया की आंटी भी आ जाती है और दोनों को ऐसे देखकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो लेडी शिया से कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो शिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ में कोई और है जिसे मैं लाइक करती हूँ। ये बात चैंग भी सुन लेता है। फिर वाइन पीने की वजह से शिया को नशा होने लगता है। आंटी उसे चैंग के पास छोड़कर चली जाती है। फिर चैंग शिया से कहता है कि आंटी ने मुझे बताया है कि तुम किसी और को लाइक करती हो, क्या वो इंसान यान है? तो शिया कहती है नहीं, वो तो एक अंधा लड़का है, उसे मैं तब से जानती हूँ जब मैं छोटी थी, पर उसकी अब डेथ हो चुकी है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब शिया को होश आता है तब उसकी सिस्टर उसके पास होती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी वोकल कॉर्ड इंजर्ड हो गई है, जिसकी वजह से अब तुम बोल नहीं पाओगी। शिया उससे इशारों में उसी अंधे लड़के के बारे में पूछती है तो सू कहती है कि पुलिस ने हमें बताया है कि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे, जिसकी वजह से वो पहाड़ से नीचे गिरकर मर गया। प्रेजेंट में चैंग शिया से कहता है कि उस लड़के का नाम क्या था? तो शिया कहती है नाम जानने का क्या फायदा, उस लड़के को कोई नहीं जानता है, सिर्फ मुझे ही वो याद है। नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट शिया को पिकअप करने आती है। शिया उससे कहती है कि चैंग कहाँ पर है? तब असिस्टेंट उसे बताती है कि यंग मास्टर उसी जगह गए हैं जहाँ वो मिस सू के साथ बचपन में खेला करते थे। इसके बाद शिया भी उसी जगह जाती है जहाँ वो पेड़ पर अपना और उसी अंधे लड़के का नाम देखती है और कहती है पेड़ तो बड़ा हो गया पर तुम इसे देखने के लिए यहाँ नहीं हो। तभी शिया की हैट उड़ जाती है और वो उसको लेने के लिए उसके पीछे चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ चैंग आ जाता है और उन दोनों के लिखे हुए नाम को देखता है। दूसरी तरफ शिया के पास एक छोटा लड़का आता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरी काइट उतार सकती हो जो उस पेड़ पर अटक गई है। शिया उस काइट को उतारने लगती है पर वो पेड़ से नीचे गिर जाती है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी वहाँ उस बच्चे की ग्रैंड माँ भी आ जाती है। शिया उसे देखकर पहचान जाती है और उससे कहती है कि तुम वही बचपन की नर्स हो ना? नर्स उससे कहती है कि तुम यहाँ उस अंधे लड़के के साथ आई हो जो देख नहीं सकता था। शिया उसे कहती है कि उस लड़के की तो डेथ हो गई थी। तब नर्स कहती है कि तुमसे ऐसा किसने कहा कि उसकी डेथ हो गई थी? फिर वो उसे बताती है कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसे लेक के पास से ढूंढ लिया था। तब उसके फादर आ गए थे और उसके आई ट्रीटमेंट के लिए उसे अब्रॉड लेकर चले गए थे। बाद में हमें पता चला कि उस लड़के का नाम भी फेक था और वो कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं था बल्कि वो रिच फैमिली से था। इधर चैंग शू को वहाँ से जाते हुए देखता है और उसके पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ शिया को भी अपनी सिस्टर सू दिखाई देती है और वो भी उसका पीछा करने लगती है। असिस्टेंट चैंग से कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं? मिस सू को गए हुए तो 1 साल हो गए हैं। चैंग कहता है कि सू मरी नहीं है, मैंने उसे देखा है। दूसरी तरफ शिया अपनी सिस्टर का पीछा करते हुए 2 गुंडों से टकरा जाती है। वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बचपन में 2 गुंडे शिया और स्वांग का पीछा कर रहे होते हैं। तब स्वांग पानी में डूबने लगता है। शिया उसे पानी से बाहर निकाल लेती है, पर तभी उस वक्त वहाँ वो गुंडे भी आ जाते हैं। शिया स्वांग से कहती है
है कि मैं उस गुंडे को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ और वो वहाँ से भागने लगती है। प्रेजेंट में सू पानी में डूबने लगती है, तभी चैंग आकर उसे बचा लेता है। शिया भी उसे देख लेती है और कहती है ये तो मेरी सिस्टर है। फिर शिया चैंग की दी हुई सीटी बजाती है पर चैंग को वो सुनाई नहीं देती और वो सू को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। तभी वहाँ यान आ जाता है और वो शिया को बचा लेता है। शिया उससे कहती है कि जल्दी से मुझे यान फैमिली में लेकर चलो, चैंग को मेरी सिस्टर सू मिल गई है। इसके बाद एक लड़की चैंग के असिस्टेंट को बताती है कि मिस शिया को वो पुरानी नर्स मिल चुकी है। उन्होंने उसे ये भी बता दिया कि स्वांग की डेथ नहीं हुई थी। दूसरी तरफ शिया अपनी सिस्टर के पास आ जाती है और वो उसका हाथ देखने लगती है। तब चैंग उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। शिया उससे कहती है कि मेरी सिस्टर के हाथ पर चोट का निशान है, मैं तो बस कंफर्म करना चाहती हूँ। तो चैंग उससे कहता है तो तुम सू पर शक कर रही हो। शिया कहती है कि मैं तो अपनी सिस्टर के वापस आने पर खुश हूँ, बस मुझे जानना है कि वो 1 साल से गायब क्यों थी, उसने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया। चैंग उससे कहता है कि वो 1 साल से गायब क्यों थी इसका जवाब तो तुम्हें देना चाहिए। और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।